हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो लैब असिस्टेंट की आपकी एक पोस्ट है अनरिजर्व की, जो कि आपकी TCIL की तरफ से निकली हुई है और इसमें आपकी 38,250 रुपये इसमें आपकी सैलरी रहेगी। ये 38,250 रुपये यानी कि ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 10+2 मांगा है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स चल जाएगा आपका, और इसमें कोई भी आपका एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है। तो हम डिटेल वीडियो में इसमें बात करेंगे अच्छे से। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। इसमें दिया हुआ है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की सबसे ये वैकेंसी है। वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की आपकी ये वैकेंसी रहेगी। लास्ट डेट की बात करें तो 13 सितंबर 2024 रहेगी। और आपकी जो आउटसोर्सिंग वैकेंसी है, तो कौन से हॉस्पिटल में आपकी पोस्टिंग रहेगी, तो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली में आपकी इसमें पोस्टिंग रहेगी। बाकी अब मैं बात कर लेता हूँ क्वालिफिकेशन के बारे में। लैब टेक्नीशियन की भी मैंने वीडियो बना दी है, उसको आपको जाकर ज़रूर देख सकते हैं। 4 वैकेंसी थी उसमें। इसके बाद देख लीजिए, टोटल वैकेंसी एक अनरिजर्व। इसमें मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th होना चाहिए आपके पास में। इसके बाद हायर सेकेंडरी 10+2 भी आपका चल जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 वोकेशनल कोर्स आपके पास है इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT फ्रॉम स्कूल रिकॉग्नाइज बाई स्टेट गवर्नमेंट से, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम एज 27 साल है, नील इसमें एक्सपीरियंस है, और सैलरी इसमें आपकी रहेगी 38,250 रुपये पर मंथ। इसके अलावा आपको कोई भी अदर से अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है। अब बात कर लेता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 6 मंथ का आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा इसमें। और यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। अपॉन सिलेक्शन कैंडिडेट शैल साइन एन एग्रीमेंट विथ TCIL विद डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन टू ब्रिंग द रिक्वायरमेंट इनटू इफेक्ट। ठीक है। इसके बाद में बताया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ आपके लिए मैं। ठीक है। इसके बाद अगर वो आपको टर्मिनेट करेंगे तो 1 मंथ के नोटिस के साथ में, 1 मंथ के नोटिस के साथ में आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। किस वजह से करेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके अलावा देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो आप इसमें दावा नहीं कर सकते हैं कि हमें परमानेंट कीजिए, या फिर अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म होता है तो आप उनसे कहें कि हमें तब भी रखिए। ठीक है, ये दावा आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद लीव के बारे में देख लीजिए। इसमें 1 मंथ में सिर्फ एक ही आपको छुट्टी मिलेगी, यानी कि आपके साल में 12 महीने होते हैं तो 12 महीने में आपकी 12 ही छुट्टी मिलेंगी। देख सकते हैं, वो भी परमिशन होगी आपकी HOD की, तभी आपको यहाँ पर आपको छुट्टी मिलेगी। इसमें मैक्सिमम आपको 3 दिन की छुट्टी मिल सकती है, वो भी HOD की परमिशन से। इसके बाद में फीमेल्स के बारे में बताया गया, 1961 के रूल के अकॉर्डिंग उनको बेनिफिट मिलेगा, वो भी चाइल्ड बर्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसके बाद अकोमोडेशन की बात कर लेता हूँ। नो अकोमोडेशन इसमें मिलेगा इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका TCIL की तरफ से। इसके बाद पावर्स के बारे में देख लीजिए, नॉट एक्सरसाइज एनी सचुरेटी लीगल और फाइनेंशियल पावर्स। वर्किंग आवर्स देख लीजिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी रहेगी, इसमें कितने घंटे का आपका काम रहेगा। तो द हियर्ड एम्प्लॉय शैल हैव टू वर्क एज पर द वर्किंग आवर्स ऑफ IGH इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग आपका होगा। इसके बाद देख लीजिए, हियर्ड एम्प्लॉय शैल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फॉर वर्क एज पर ऑफिस टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग आपका रहेगा। शिफ्ट ड्यूटीज आपकी लगेंगी, रोस्टर वाइज ड्यूटी लगेगी। रिपोर्टिंग इन केस द पर्सन डिप्लॉयड इज एब्सेंट, अगर आप होते हैं पर्टिकुलर डे और कम से लेट आते हैं, लीव्स अर्ली ऑन 3 ओकेजन। ठीक है। आप 3 दिन अगर लगातार लेट आते हैं तो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है। संडेज हॉलीडेज के बारे में बताया गया है, इसमें देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, कंडक्ट के बारे में बताया गया है, आपका जो एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगा। तो देयर कंडक्ट शुड बी दोज बिकेमिंग एट पर द गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय शैल बी गवर्नड बाई TCIL conduct discipline and appeal rules and follow all code and conduct as applicable any regular employee of TCIL। परफॉर्मेंस एबुलेशन के बारे में बताया गया है यहाँ पे, एबुलेटेड और क्वारंटरली इंदिरा गांधी के अकॉर्डिंग। ठीक है। हॉस्पिटल द्वारका TCIL यहाँ पे बताया गया है, टर्मिनेट अगर आपको करा जाता है तो किस वजह से करा जा सकता है। तो देख सकते हैं, हेड एम्प्लॉय। ठीक है। TCIL में टर्मिनेट द एंगेजमेंट, तो क्यों कर सकते हैं। नंबर 1 यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको वो कोई असाइंड वर्क्स देते हैं, अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं, अनेबल। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपसे वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, वर्क इज़ नॉट द सर्टिफिकेशन क्वालिटी है। ठीक है। इसके बाद थर्ड देख लीजिए, आपको बताया गया टाइमली कोई अचीवमेंट देते हैं, आपको पूरा नहीं कर पाते हैं। देखिए, द पर्सन फेल्स इन टाइमली अचीवमेंट्स ऑफ द मिली स्टोन्स एज डिसाइडेड बाय द इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका। इसके बाद अगर उनको यहाँ पे दे रखा है, द पर्सन इज फाउंड लेकिंग इन हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी के ऊपर आपके शक होता है, तब आपको वो यहाँ पे टर्मिनेट कर सकते हैं, वो भी 1 मंथ के नोटिस के साथ में। इससे बताया गया है। इसके बाद में देख लीजिए,
आपके लिए मिनिमम इसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, शुड बी इन द फुल टाइम मोड के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको बताया गया इंपॉर्टेंट कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि द डिटेल इंटायर्ड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शैल बी फाइनल वाइल अप्लाइंग द कैंडिडेट्स शुड एंटर द नेम इट्स अपेयर इन द एसएससी मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि 10th के मार्कशीट में जो दिया होगा आपको वही डालेंगे। इसके बाद फर्दर रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ मेलिंग एड्रेस हो गया, आपका ईमेल आईडी होगी, कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट हो गया, पोस्ट एज डिक्लेयर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड नॉट बी इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं आगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे दे रखी होगी, जैसे कि यहाँ पर आपके एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया। अगर कोई कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन लेना चाहता है तो 5 साल का SC ST के लिए, 3 साल का यहाँ पे OBC NCL है आपके पास तब मिलेगा, 10 साल का PWBD कैंडिडेट के लिए। अगर आप OBC से प्लस PWBD कैंडिडेट हैं तो 13 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद PWBD SC ST से हैं तो आपको 15 साल का यहाँ पे मिलेगा। और आपका जो NCL बना होना चाहिए, EWS सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, आप देख सकते हैं कि द OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड EWS सर्टिफिकेट मस्ट बी वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का होना चाहिए, इफेक्टिव फॉर अप्रैल 1 2024। द कैंडिडेट मस्ट गेट रिन्यूड द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आपका अपडेटेड होना चाहिए। अब अप्लाई कैसे करना होगा, तो आपको TCIL की वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवाएंगे। नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेबल। 2/9/2024 यानी कि 2 सितंबर 2024 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, आपका स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू जो भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा और आपकी फीस इसमें 2000 रुपये रहेगी। बाकी यहाँ पर SC ST EWS PWBD कैंडिडेट वालों की कोई भी फीस नहीं रहेगी, एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ है फॉर पेइंग द फीस। अगर आपका फीस जमा करनी होगी, जिन भी कैंडिडेटों को DD के थ्रू आप कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है आपकी फ़ीस रिफंडेड नहीं होगी। इसके बाद देख लीजिए, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे, आपके एप्लीकेशन के लिए फॉर्म भरने के लिए आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद आप देख लीजिए, सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी 10th 12th होगी, ठीक है। ऑल ईयर सेमेस्टर्स के अकॉर्डिंग, अगर सेमेस्टर वाइज थी या फिर ईयर वाइज थी। इसके बाद डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी मांगा गया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट DNC PNC, ठीक है। एनी अदर काउंसिल सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी काउंसिल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, ठीक है, का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद ड्यूली नोटराइज अंडरटेकिंग एफिडेविट आपको 100 रुपीज़ का बनवाना होगा, जो कि अभी नीचे दिया हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एनी अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट है आपके पास, वो भी आप जमा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड बाय email SMS फॉर देयर स्किल टेस्ट इंटरव्यू। द कैंडिडेट विल ब्रिंग ऑल दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग द 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाने होंगे। द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट होगा या फिर आपका इंटरव्यू होगा, तब उसी दिन आपका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट हो जाएगा। इसके बाद यह है, कैंडिडेट मस्ट रिव्यू देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स केयरफुली, आपको भरना होगा, ठीक है। TCIL की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आपकी एक लाइन भी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त अगर आपका मिस्टेक या रॉन्गली फिल हो जाता है तो। इसमें दे रखा है ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एज पर अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी उन्होंने क्वालिफिकेशन बता रखी है अगर आपके पास है, तभी आपको स्किल टेस्ट के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है, ऑल सिलेक्ट कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड बाय ईमेल के थ्रू आपको बताया गया जाएगा। रिपोर्ट इन TCIL टू कलेक्ट देयर ऑफर लेटर फॉर ज्वाइनिंग इन इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका। ईमेल के थ्रू ही आपको दिया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ देख लीजिए, पुलिस क्लियरेंस एंड मेडिकल फिटनेस ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड आफ्टर ज्वाइनिंग। आपको ज्वाइनिंग के बाद में यहाँ पर पुलिस क्लियरेंस दिखाना होगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। इसके बाद अगर आपका कोई भी इशू आ रहा है, आप यहाँ पे Gmail ID पे भेज सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो 100 रुपीज़ का एफिडेविट की बात कर रहा था, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका नाम हो जाएगा, फादर्स नेम, डॉटर्स नेम, ठीक है, सन ऑफ, ठीक है। यहाँ पे दिया है डिक्लेयर दैट द ऑल दी स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन मेड बाई ट्रू। जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन दे रखी है ट्रू है। यहाँ पे दे रखा है एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी इमीडिएटली रिजेक्टेड डिस्क्वालीफाइड। अगर आप होते हैं तो अपनी वजह से ही हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, माई इन्फॉर्मेशन आर बीइंग फाउंड फॉल्स इनकरेक्ट, तो आपके लिए पनिशमेंट यहाँ पे दे सकते हैं वो। बाकी यहाँ पे दे रखा है आपका कोई भी कोर्ट केस वगैरह नहीं चल रहा है। इसमें दे रखा है सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे डेट डालनी, प्लेस, अपना नाम लिखना है पूरा।
बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा देंगे, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, उसे जाके अच्छे से फॉलो कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।